हम इस वीडियो में देखेंगे पाइथन एरे के बारे में। मतलब ये कि हम पढ़ेंगे पाइथन एरे के बारे में कि पाइथन एरे होता क्या है। ओके, सो हम ये पढ़ेंगे और इससे पहले हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि हमें पाइथन की पाइथन की बेसिक नॉलेज हमें आनी चाहिए, जैसे कि लूप, डेटा टाइप, ये सब चीज़ हमें आना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एक्चुअली में एरे क्या है। सो एरे कुछ खास नहीं, जैसे हम बिना एरे का अगर हम काम करें, सो अगर मुझे मान लो कि 10, 20, 30, 40 अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर करना हो, तो हमें क्या चाहिए ना, मल्टीपल डेटा को स्टोर करना हो तो मुझे चाहिए मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि हमें करना होगा x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू 30, a इक्वल टू 40 एंड ऐसे मुझे बहुत सारे चाहिए। अब यहीं पे चूंकि अब देखो इतना सा अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसे एक्सेस करने में मुझे नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब यहीं पे काम आता है हमारा एरे का। एरे करता क्या है? सो एरे बस एक बॉक्स लेता है। ओके, उससे पहले हम इस एरे का एक नाम देते हैं ए। इस बॉक्स में आप जितना चाहो, मतलब एक लिमिट तक आप डाल सकते हो। इसमें बॉक्स में बने होते हैं ऐसे ऐसे ब्लॉक, और जो भी आप डेटा इसमें डालोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सारे एरे के डेटा इसी में भरे होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि हम लोग ने इसे एक सीक्वेंस में देते हैं, जैसे 0, 1, 2, 4, 5 एंड 6, यानी कि मतलब कंप्यूटर साइंस में हम हमेशा काउंटिंग जीरो से शुरुआत करते हैं। मतलब ये कि ये जो डेटा हमारे पास 10 है, इस 10 का एड्रेस होगा A0 इक्वल टू 10, वैसे ही A1 इक्वल टू 20, A2 इक्वल टू 30, यानी कि जैसे जैसे इंडेक्सिंग नंबर हम ये एरे का नाम और ये इंडेक्स नंबर देंगे तो हम उस डेटा को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो बस कहानी ये है। अगर आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एरे होता क्या है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एरे कुछ खास नहीं, एक बॉक्स की तरह होता है जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा को आप एक बार में स्टोर कर सकते हो, बट ध्यान रहे आपका सारे डेटा का टाइप एक ही, यानी कि सारा नंबर होना चाहिए। सारे अगर डेसिमल में तो सारे डेसिमल में, जिसे हम फ्लोट बोलते हैं, ऐसे हम लोग यू नो इंटीजर बोलते हैं, और सारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। हम इस चीज़ को देखेंगे, अभी देखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे और हम देखते हैं आगे का कार्यक्रम। तो हम आएंगे यहाँ पे हम एक लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे हम कोड लिखना शुरू करते हैं ए, और ओके, और फॉन्ट साइज नहीं दिख रहा होगा, चेक बट उससे पहले हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। ओके, हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है। ओके, तो आप मेरी जगह इसी वेबसाइट पे या किसी वेबसाइट पे आप आना और सर्च करना ऑनलाइन पाइथन, और बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, आप किसी पे जाकर अपना काम कर सकते हो। ओके, चलो हम इसी को लेके चलते हैं। ओके, तो हम आएंगे और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मुझे फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने का ऑप्शन चाहिए, फ़ॉन्ट साइज मीडियम बस। तो देखते हैं, सो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ए इक्वल टू, और हमें एरो को डिफाइन करने के लिए जो इसका एरो को डिफाइन करना हम इक्वल टू और बड़ी ब्रैकेट देंगे, और इसके अंदर हम नंबर लिखेंगे और कॉमा देके सेपरेट करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम ये डिफाइन कर चुके हैं एरे, बस इतना ही करना है। अब देखो, अभी जो हमारे पास इतने सारे वेरिएबल है जो हम एरे में डिफाइन किए हैं, अगर मेरे पास नहीं होता, चलो मेरे पास अगर एरे नहीं होता तो हम डिफाइन करते x इक्वल टू 10, ठीक है, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू 30, ओके, m इक्वल टू 40, n इक्वल टू 50। अब देखो यहाँ पे इतने सारे को क्लिक ये करना, अगर मुझे इन सबको प्रिंट भी करना होगा, ओके, तो मुझे एक एक करके लिखना पड़ेगा x। ओके, ओके, मुझे बड़ी बड़ी से x, y,
जेड एम एन। देखो यहाँ पे मुझे एक 5-6 डेटा टाइप को एक्सेस करने के लिए मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है। अब हम रन करेंगे तो मुझे यह रन मिलेगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, सो अब मुझे समझना क्या है कि हम इसी काम को आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सबको पहले हटाते हैं और हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक एरे में डिफाइन कर लिया। अब मुझे इन सबको मतलब डिस्प्ले करना है, तो या तो हम जस्ट पढ़े हैं ट्रैवर्सर के बारे में, हम लिखेंगे 4i in a और लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम i को प्रिंट करेंगे। ओके, और जैसे ही हम करेंगे जब यहाँ पे कि इक्वल टू प्रिंट i, तो हम देखते हैं इस कोड को कहीं और कभी कभी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। ओके, हमारी गलती थी कि हमें यहाँ पे स्पेस नहीं देना चाहिए था, हमने एक स्पेस दे रखा है। वैसे ही हम यहाँ से तो कोडिंग में आपको बहुत ध्यान से करना होगा। अगर आपने जगह सभी 19-20 किया तो फिर बहुत बवंडर मचाएगा, जो बहुत ही लफड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मतलब इस एरे की वजह से मेरा काम कितना आसान हो गया। मतलब बस मुझे एक बार डिक्लेयर करना है, फिर एक्सेस करना है। देखो हम एक तरीका ये कि हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे ट्रैवर्सन नहीं करना है, यानी कि मैं नहीं चाहता कि मैं प्रिंट करूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, प्रिंट और फिर वही यानी A 0। ठीक है, और मेरा कॉपी कर लेता हूँ 1 2 3 4। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ट्रैवर्सल में काम आसान कर देता है। ओके, सो हम ये समझ चुके हैं कि एक्चुअली में एरे होता क्या है। ओके, हम ये समझ चुके हैं कि एरे बनाते कैसे हैं। ओके, एरे बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बस जैसे हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करेंगे। बस मुझे इक्वल टू का साइन देके, बड़ी ब्रैकेट का साइन देके, बिग ब्रैकेट देके मुझे अंदर एलिमेंट को लिखना है। और ध्यान रहे एलिमेंट हमारा सेम टाइप का हो, यानी कि अगर नाम सिर्फ नाम हो, अगर नंबर हो तो सिर्फ नंबर हो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं इसकी जगह करता हूँ, ओके एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कोड में बदलाव करते हैं। विकास कॉमा अमोद कॉमा विनय कॉमा विशाल, और इनसे बंद करते हैं। ओके, एंड 4i इन ए प्रिंट i। अगर हम अलग अलग करें तो मुझे अलग अलग करना पड़ता है। देखो ये एक बार में सब प्रिंट कर देगा। तो यही कहानी, बस ध्यान है कि आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, वो प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे देखो मतलब जब आप लार्ज स्केल में काम करते तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब कहानी है कि आपको सेम टाइप का डेटा। ओके, सो ये हमारा हो चुका है कि एरे होता क्या है। फिर हम ये देख चुके हैं कि एरे डिफाइन कैसे करते हैं, एरे के डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। फिर हम देखें कि एरे का ट्रावर्सल कैसे हुआ। क्योंकि एरे के डेटा को एक्सेस करने कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट लिखना है, एरे का नाम देना है, और उसका जो इंडेक्स नंबर है उसे देना है। जैसे पहले वाला का होगा क्या 0, तो हम 0 डालेंगे तो 0 में मुझे मिलेगा। ओके, तो ये देखना विकास दोबारा जाएगा। ओके, पहली बार 0 को प्रिंट किया, फिर ट्रावर्सल कर दिया, तो हम इसे हटाते हैं। ओके, जब विकास होगा तो हम ऐसे इंडेक्स नंबर देके हम काम कर सकते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि एरे का ट्रावर्सल कैसे होता है, एरे डिफाइन कैसे होता है, एरे डेटा कैसे एक्सेस करते हैं। अब 2-3 चीज़ें हम और पढ़ते हैं। ओके, जिसमें से मैंने ऐड करना। ओके, उससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि एक फंक्शन है लेन। ओके, इसमें एक फंक्शन है लेन, वो बेसिकली करता क्या है, तो जस्ट करता क्या, तो ये नंबर मतलब सिंपल से कहानी कि ये लेन करता क्या, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सबको काउंट करता है। काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, हम आते हैं और हम देखते हैं आगे कहानी। ओके, तो हम यहाँ पे आए और हम करेंगे इससे, इसके लिए हमने एक अलग वेरिएबल ले लेंगे। तो मान लो कि हम एक्स वेरिएबल लिए हैं इक्वल टू लेन।
ठीक है, एंड ब्रैकेट में दिए ए और प्रिंट करेंगे ए को एक्स को, तो ये मुझे बता देगा इसका नंबर ऑफ लेंथ का 5 है, हो चुका है। अब हम समझते हैं, इसके बाद हम समझते हैं एक फंक्शन है अपेंड। अपेंड का मतलब ये है कि अगर मान लो कि मुझे अगर अपने एरे में एक दो और वैल्यू ऐड करनी है तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम पहले काम करते हैं, ये रहा 4i इन ए, ओके, प्रिंट आई, और अगर हम ट्रावर्सल करें तो उससे पहले हमें काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं मेरा यहाँ पे कितना है और यहाँ पे x, ओके। तो पहले मुझे क्या करेगा, ये बताएगा कितना एरे है, फिर ये डिस्प्ले करेगा, ओके। अब हम एक काम करते हैं, हम अपेंड करते हैं। सो अपेंड करने के लिए हम करते हैं ए, जो एरे का नाम है ओ अपेंड, और जो भी मुझे अपेंड करना है हम डबल कोट्स में नाम डाल देते हैं, यहाँ पे शलोनी, ओके। और चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट करेंगे, ओके। तो 4i इन ए एंड प्रिंट आई, ठीक है। अब उससे पहले काम करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं ओके, प्रिंट, और लिखेंगे बिफोर द अपेंड, और यहाँ पर फिर से हम एक और करेंगे प्रिंट आफ्टर एडिंग वन मोर वैल्यूज, ओके। तो अब हम देखो बिफोर पे हम यहाँ पे काम करते हैं, हम ना इसको और प्रिंट एंड एक्स, ओके। और हम देखो पहले बिफोर द अपेंड बताया 4 है, यहाँ पे नाम लिखा दिया, फिर आफ्टर एडिंग वन मोर वैल्यू 5 हो गया, और यहाँ पे 5 का नाम। तो अपेंड का मतलब है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपने एरे में जो हमारे पास ऑलरेडी एक एरे है उसमें एक और वैल्यू हम जितना वैल्यू हम चाहे ऐड कर सकते हैं, ओके। हम चाहे तो इसके अंदर कॉमा देके एक और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, रोहन, ओके, एंड फिर से वही कहानी फिर से ऐड करेंगे, ओके। नहीं, एक बार हम इसमें एक ही वैल्यू को ऐड करेंगे, ओके, ठीक। तो हमारा ये काम हो चुका है। तो अब एक और फंक्शन है जिसे बोलते हैं पुश। सो बेसिकली पुश का काम क्या होता है, सो आपका जो एरे है उसमें से डेटा को रिमूव करने के लिए हम पुश पॉप का यूज़ करते हैं, सॉरी। अगर मान लो कि मुझे 17 को उड़ाना है तो हम पॉप यूज़ करेंगे, बट ध्यान रखना यहाँ पे मुझे इंडेक्स वैल्यू देनी है, यहाँ पे नंबर नहीं देना, मुझे इंडेक्स वैल्यू देनी है। तो हम वापस अपने कोडिंग प्लेग्राउंड पे आते हैं, और हम यहाँ पे एक और देखते हैं प्रिंट वेलकम टू पॉप फंक्शन, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉप करेंगे, यानी कि हम इसमें से जो हमारे पास ऑलरेडी नाम है उसमें से उड़ाएंगे। तो हम करेंगे ए डॉट पॉप पॉप, और यहाँ पे हम देंगे मुझे कौन सा उड़ाना है, मुझे मान लो कि 0 नंबर इंडेक्स पे उड़ाना है तो हम 0 लिखेंगे, ओके। और फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इतना काम करते हैं, यानी कि लेंथ काउंट करेंगे। लेंथ काउंट करने के बाद हम फिर से लेंथ को प्रिंट करेंगे, फिर से हम ट्रैवर्सल करेंगे, ओके। अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पे वेलकम टू पॉप फंक्शन, वापस हमारा 4 हो गया, और जो हमने विकास करा था वो नहीं, ओके। सो हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे होता है। चलो अब एक और काम, हम एक और कोड देखते हैं जो है हमारा शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग का मतलब क्या है कि मान लो कि मेरे पास एक एरे है, ओके। तो नया फाइल हम लेते हैं और शॉर्ट डॉट पी वाई, अब यहाँ पे हम कोड लिखते हैं ए इक्वल टू रैंडमली,
हमने रैंडमली नंबर डाला। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसे सॉर्ट किया जाए। ओके, तो सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम, पाइथन बहुत सिंपल कोड है। हम करेंगे क्या, इसके लिए पहले हम प्रिंट करते हैं इसे, प्रिंट, और यहाँ पे एक मैसेज होगा, बिफोर द sorting and for I in A, print I, ओके, एंड फिर से प्रिंट आफ्टर sorting for I in A, ओके, एंड हम यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं A डॉट short, ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर चुके हैं। शॉर्ट करने के बाद ये हमने फिर से ट्रैवर्स शुरू करेंगे, हम फिर से रन करते हैं। ओके, नहीं भाई, मैं चाहिए इस कोड को रन करना है, तो आप समझाते हैं। और ये फिर से पुराना का कोड रन कर रहा है डॉट पी वाई। अरे कोई नहीं, हमें काम करते हैं, इससे हम डुप्लीकेट कोड कॉपी कर लेते हैं, फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, और ये रहा हमारा कोड, और हम इसे रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सुनो, बिफोर सॉर्टिंग जैसे तैसे अगर करा हुआ है, बट आफ्टर सॉर्टिंग यहाँ पे देखो सारे नंबर एक सीक्वेंस में करे हुए हैं। तो हम समझ गए कि हमें सॉर्टिंग कैसे करना है। ठीक है, तो आफ्टर सॉर्टिंग बाय ऑर्डर, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सकते हैं। ओके, तो हम इसके लिए प्रिंट आफ्टर sorting by decreasing order, और फिर से वही कहानी, हमें कुछ नहीं करना है, जो तो कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद हमें बस यहाँ पे शॉर्ट में हमें बस करना है, कुछ खास नहीं, बस हमें बीच में थोड़ा सा फंक्शन करना है, रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू ट्रू करना है, और जैसे हम ट्रू करेंगे हम फिर करके अच्छे, ये मेरा नंबर हो चुका है डायरेक्ट, जैसा जो नॉर्मली था। फिर हमने सॉर्टिंग किया इसे, सॉर्टिंग करने के बाद ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर था, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये सारे कोड रहे हैं। ओके, सो ये हमारा सॉर्टिंग का रहा। और तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपने अगले किसी नए कंटेंट के साथ।